ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मकर संक्रांति व्रत का महत्व मैं आपको इसलिए बताने वाला हूं। कुछ लोगों द्वारा मकर संक्रांति अशुभ है ऐसा भ्रामक डर लोगों के दिल में फैलाने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे भारत में मकर संक्रांति व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य जब मकर राशि में प्रविष्ट होता है तब बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह सूर्य के उत्तरायण होने पर इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सर्दियों के मौसम के अंत और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार इस मायने में अनोखा है कि यह हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। मकर शब्द का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति संक्रमण या गति को दर्शाता है। खगोलीय शब्दों में यह उत्तरायण या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य का मकर रेखा की ओर उत्तर की ओर बढ़ना है। साल भर में कई संक्रांतियां होती हैं। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। मकर संक्रांति सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक है। समर सीजन के बाद कर्क संक्रांति होती है। इसके अलावा जब भी राशि बदलती है तो उसे संक्रांति माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों अनुसार पौराणिक कथा में यशोदा माता ने मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए मकर संक्रांति का व्रत रखा था। उसी दिन से मकर संक्रांति व्रत की प्रथाएं चली आ रही है। फिर हम मकर संक्रांति से क्यों मन में डर का भूत बनाए रखते हैं? सूर्य मकर राशि में स्थित होने से मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, अर्थात उसकी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। भारत में मकर संक्रांति के नाम भी सबसे प्रतिष्ठित फसल त्योहारों में से एक होने के नाते प्रत्येक राज्य में प्राचीन काल से विभिन्न नामों के साथ जश्न मनाने का अपना अनूठा तरीका है। केरल में मकर संक्रांति, असम में माघ बिहू, हिमाचल प्रदेश में माघी साजी, पंजाब में माधी लोहड़ी, जम्मू में उत्तरायण, राजस्थान व हरियाणा में सकरात, मध्य प्रदेश में सुकराट, तमिलनाडु में वर्ष का यह पहला दिन होता है। 3 दिन का पोंगल उत्सव मनाते हैं। इसका अर्थ यह उबल रहा है या फिर पकाया जा रहा है ऐसा होता है। गुजरात व उत्तर प्रदेश में उत्तरायण, उत्तराखंड में घुघती तो बिहार में चूड़ा, ओडिशा में मकर संक्रांति, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से जिसे खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। उत्तराखंड में उत्तरायणी, बस संक्रांति या फिर पेधवा पांडुगा कहते हैं। मकर संक्रांति पर पूरे भारत में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी व सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। अलग अलग राज्यों में लोग इसे त्योहार को पूजा अर्चना करके, गंगा में पवित्र स्नान करके, अपने सामर्थ्य अनुसार पुण्यदान करके तिल गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयाँ व नमकीन बांटते हैं। गुजरात जैसे राज्यों में पतंग उड़ाकर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। कहीं अलाव जलाकर तो कहीं लोक नृत्य, संगीत जैसे अलग अलग मेलों का आयोजन मकर संक्रांति के दिन होता है। आगे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अलग अलग कथाएं आज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा विश्वास है यह वीडियो देखने के बाद किसी के मन में मकर संक्रांति अशुभ होने का डर नहीं रहेगा।
ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों के राजा पिता सूर्यदेव और मकर राशि के स्वामी पुत्र शनि में बहुत अच्छी बनती नहीं है, लेकिन सूर्यदेव सभी मतभेदों को दूर करते हुए इस दिन अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों को हराकर तथा उनके सिरों को मद्रांचल पर्वत के नीचे दफनाकर उनकी बढ़ती शक्तियों को समाप्त कर दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के बाणों से घायल महान पितामह भीष्म ने 26 दिनों तक सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का इंतजार गंगा के तट पर अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का इरादा व्यक्त किया था। पितामह भीष्म इच्छा मरण का वरदान मिलने से मोक्ष प्राप्ति के लिए सूर्य के उत्तरायण में होने तक जीवित रहते हैं। इक्ष्वाकु वंश के महान राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कृपा से गंगा नदी को शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतारा था, जिससे भगीरथ के परदादा महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इस प्रकार गंगा को भागीरथी तथा अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। आजकल के पंचांगों में मकर संक्रांति का देवीकरण हो गया है, उसे देवी मान ली गई है। संक्रांति किसी वाहन पर चढ़ती है, उसके हाथी पशु वाहन है और उपवाहन भी है। उसके वस्त्र काले सफ़ेद लाल रंग के होते हैं। उसके हाथों में धनुष या शूल होता है। वह लाल या गोरोचन का तिलक लगाती है। वह युवती प्रौढ़ या वृद्ध है। वह खड़ी या बैठी है। फूल व आभूषण का उल्लेख आदि भी रहता है। उसके विषय में अग्र सूचनाएं यह है कि संक्रांति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। वह जिसे देखती है वह नष्ट हो जाता है। जिस दिशा से चलती है वहाँ के लोग सुखी होते हैं। जिस दिशा में चली जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। मकर संक्रांति व्रत के दिन का कर्तव्य पुण्य काल में बिना गर्म किया हुआ साधारण पानी से स्नान करने को नित्यक्रम कहा जाता है। देवी पुराण में घोषित है, जो व्यक्ति संक्रांति के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक रोगी एवं निर्धन रहेगा। तिल मिश्रित उदक स्नान, शरीर पर 6 प्रकार से तिल का लेप, तिल होम, तिल तर्पण, तिल भक्षण तथा तिल दान करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह संकल्प लेकर महिलाएं अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करके तांबा, पीतल या मिट्टी के पात्र में सुपारी, सिक्के, तेल, तिल, गुड़ रखकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। बाद में अपनी सहेली को हल्दी, कुमकुम, सुपारी आदि बांटते हैं। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान का फल सामान्य दिनों में किए दान से कोटि गुना मिलता है। आपको हमारा यह वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याण।